सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तो जब निरोग रहेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। तो निरोगता प्राप्त करने के लिए मैं आयुर्वेदिक ज्ञान से सदैव और चिकित्सा सेवा से सदैव मैं आपका सेवा के लिए तत्पर हूँ। आप हमसे संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। आप जिन सज्जन महानुभावों को किसी भी प्रकार का रोग से प्रताड़ित हैं, चाहे वात रोग हो या धातु रोग हो, प्रमेह जिसको कहते हैं, मधुमेह रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग हो, आप असाध्य और जटिल रोगों से जो प्रताड़ित हैं, वह सेवा हेतु हमसे संपर्क साधें। आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। यह मत भूलिए कि आपके आदि विद्वानों के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा और समाधान वही शब्द रूपी जब जमा किया तो ही 4 वेद 6 7 18 पुराण बना। हमारे महापुरुषों ने, आदि विद्वान वैद्यगणों ने ज्ञान संकलित कर दिए। जैसे आप अपने बेटा बेटी के लिए जो है 10 बीघा 5 बीघा जगह जमीन संपत्ति 1 लाख 2 लाख 50 लाख जमा कर देते हैं कि सुखी रहेगा, उसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने जो कि पूजनीय है, परम पूजनीय है, उन्होंने हमारे साधन के लिए, सुख और समृद्धि के लिए क्या करते हैं, निरोगवान रहने के लिए बताए हैं और वह ज्ञान शास्त्र में संकलित कर दिए हैं। लेकिन आज मुट्ठी भर पूंजीपति और पाखंडियों और दलालों और कलालों और छलालों के बहकावे में आकर के अपने अपने भारी उपेक्षा और अपमान अपने आदि प्राचीन बुद्धिजीवियों का कर रहे हैं। भगवान धर्मंत्री साहब, लोकमान हकीम साहब, सुखेन साहब, चरक महाराज, सुसूर महाराज, भागभड़ी महाराज, जीवक साहब इत्यादि ऐसे सब महापुरुषों ने जो ज्ञान शास्त्र में संग्रहित क्या वह उपेक्षा के योग है। अभी के विद्वान को बता सकते हैं कि रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं। जो आज उन्हीं के शब्दों को लेकर के आप अंग्रेजी में 4 ठो बात बोल देते हैं तो आप समझते हैं अपने आप को बड़ा विद्वान हो गए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपके मूल ज्ञान से आप जो जा रहे हैं उलूल विलूल ज्ञान जो है, आडंबर और पाखंडियों के चक्कर में फंस करके अपने शरीर, स्वास्थ्य और समय और संपत्ति व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि पहले से अभी स्वास्थ्य कितना नीचे गिर रहा है और मनुष्य जाति को ही सबसे बड़ी क्षति हानि हो रही है। जटिल गंभीर बीमारियों से मनुष्य जाति ही आक्रमित हो जाते हैं। अल्पायुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल मनुष्य जाति ही हो रहे हैं और दूसरा कोई जीव उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा जितना कि मनुष्य जाति को। ये छलमलिया बुद्धि से, ये मन की चंचलताई से आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। मूल ज्ञान यह है जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी यानी विद्वान वैद्यगणों ने बताए हैं। रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। आचार्य चरक जी महाराज जो आयुर्वेद के बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दे दिए थे। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञक्यम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी, विकारो धातु वेश में, धातु की गंदापन ही रोग है। संयम प्रकृतिक रुचते और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल अर्थात निरोग है। सुख संज्ञक्यम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। विकारो दुखमय और रोगियों को दुखी कहा गया है। अभी के विद्वान बोले सुख संज्ञक्यम धनाढ़, जिसके पास माल ज्यादा है वही सुखी है। माल ज्यादा रहने से, धन ज्यादा रहने से सुखी नहीं होता है। वो विलासतापूर्ण वस्तुएं बस खरीदता है, बढ़ाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन सुख तो स्वस्थ शरीर से है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप 56 प्रकार का भोजन बना लें, अगर जठराग्नि आपका लुप्त हो जाए, भूखे नहीं लगे तब अच्छा लगेगा। दही बनने का प्रक्रिया बंद हो जाए, खूबसूरती शादी किया जाए, आनंद मिलेगा। विष के समान हो जाएगा वो स्त्री, आपका मृत्यु का कारण बन जाएगी। आपकी छवि चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। हे हमारे देश दुनिया के सज्जनों, आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने बताए हैं, अभी आप छल कपड़ प्रपंच नाना प्रकार का षड्यंत्र को बुद्धि से
किसी भी प्रकार से धन संचय करना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य रूपी जो हीरा को अनमोल को तू गवा देते हो और धन के पीछे, और धन प्राप्त करते करते तब तक स्वास्थ्य रूपी यह जो है हीरा नष्ट कर देते हैं। इसलिए स्वस्थ शरीर रहे तो मकई का रोटी भी खा कर करके वह आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए स्वस्थ शरीर को रखने के लिए सप्त धातु को परिशुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। 7 धातु कौन कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। 7 धातु का विकारो धातु बेस में, धातु की गंदापनी रोग है। धातु रस गंदा होगा तो क्या हो जाएगा? कफ बन जाएगा। रस रक्त, अब जो है ना, रक्त गंदा होगा तो चर्म रोग होगा, मांस गंदा हो तो मंथा रहेगा तो गोरा गंगोरा हो जाएगा, और मेद गंदा होगा तो अल्टरनेट चर्बी ज़्यादा बनेगा, मेद शक्ति तृप्ति नहीं बनेगा, वृत्ति नहीं बनेगा, बड़ा चर्बी खाली लटकते जाएगा। क्या पहलवान थोड़ी हो जाएगा, ताकतवर थोड़ी हो जाएगा, स्फूर्ति कम हो जाएगा। अस्थि में हड्डी, हड्डी गंदा हो जाएगा तो नख नख सड़ने लगेगा, हड्डी में दर्द उड़ जाएगा। मांस, मेद गंदा, अस्थि, मज्जा गंदा होगा तो आँव पेचिस लेथा लज्जा खुचुर पैखाना होने शुरू होगा, कभी आँव कभी पेचिस कभी कुछ लेथा खुचुर पैखाना होने का। 40 प्रकार को संघरनी कहा जाता है उसको आयुर्वेद भाषा में। और शुक्र गंदा होगा तो 20 प्रकार के परमेह, परम परोसंयुग ऐका मोह परमेह होता है 20 प्रकार के। अभी 60% आदमी को परमेह है, जिनको डॉक्टर साहब कहते हैं एलर्जिकल है। पेशाब जिसको 40 बार हो जाता है, 20 बार हो जाता है 24 घंटों में, एलर्जिकल है। उसका सत्य उसी को कहता है प्रोटेस्ट, गस्ट्रोल, वेस्ट्रोल, ये सब गिर रहा है। लेकिन आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यों ने पहले कहा है कि 20 प्रकार के परमेह, पित्त परमेह, सन्निपात परमेह, वात परमेह, लाल परमेह, धातु चिंता, धर्मकारी, शीघ्र पतन, नामर्दी, निपुंसकता, बहुमूत्र, इस सबको इसका जांच अभी तक नहीं आया है। मधुमेह का जांच आया है लेकिन परमेह का जांच नहीं। परमेह में केवल वृक्ष पिघल करके पेशाब के रास्ते से गिरेगा, शरीर आपका दुर्बल होते चला जाएगा, आयु क्षीण हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा। परमेह के लिए क्या होता है? हमारे वैद्यगणों ने दिया है, नाना प्रकार का दवाई बनाए। परमेह गज केसरी रस, परमेह हंतक रस, परमेह हरी रस, भंगेश्वर रस इत्यादि बहुत सारे औषधि बनाई गई है। लेकिन आप उसका त्याग कर करके एलोपैथिक विदेशी दवाई खा करके परमेह रोग ठीक होगा, धातु रोग ठीक होगा। बिना कसा, बिना पानी पिए हुए कोई कहे प्यास बुझा देंगे तो उससे ऐसा झूठ कोई नहीं। बिना कसा दवाई खाए हुए रक्त शुद्ध नहीं होता है, बिना कड़वा दवाई का, बिना कसा दवाई के धातु नहीं रुकेगा। जो बोलता है झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ, उससे ऐसा बड़ा झूठ कोई नहीं। इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। आपके बाड़ी में, झाड़ी में, गांव में, ग्राम में, बाग में, बगीचा में भरा पड़ा है दवाई, लेकिन आप अज्ञानता के कारण से मृग तृष्णा की भांति भटक कर करके अपने स्वास्थ्य और समय की संपत्ति को व्यर्थ में नष्ट कर करके नाना प्रकार का दुख भोगते, शरीर दुर्बल कर लेते हैं। वह नाना प्रकार का जो है केमिकल युक्त जो दवाई देता है, सुई टैबलेट, जिसके कारण से आपका और जो है धात पतला हो जाता है, इम्यूनिटी पावर गल जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो कौहा मऊहा बबूल जामुन त्रिकोटा गुरलती चिचरी बरियारा धूप कट करेजा, ये सभी 10 जड़ी का 10 किलो लावें और 12 किलो पानी में देकर के क्वाथ बना लें। क्वाथ बना करके वह 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिए। परमेह गज केसरी रस और ये परमेह हंतक रस, ये तीनों दवाई एक साथ चलाइए, कहीं न धत बेगारी बंद हो जाएगा। है कोई जरूरी इड़िंग बिड़िंग टिड़िंग करने का, लेकिन आपको कस्सा दवाई खाना नहीं है। आप सोचते हैं कि बिना दवाई खाए हमारा धात रुक जाए, होशियार न है ज़्यादा, इसलिए आपको ज़्यादा होशियार से दर्शन हो जाता है। टिट फॉर टेट, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। जितना आप होशियार हैं, ठग आपसे ज़्यादा होशियार हो बन कर बैठा हुआ है। अध्ययन उसको करना नहीं है, नाना प्रकार का। हर दिन गले फिटकरी बबरची बन के तैयार, डॉक्टर बन के तैयार हो गया। दवा अपने हाथ से दवा में कंपनी का दवाई लिख रही है, कंपनी का दवाई खिलाते खिलाते आप जो है ना सभी को डॉक्टर कहते, सब डॉक्टर दिखते हैं। अरे सब तू खुद डॉक्टर बन जाना, फिर आप डॉक्टर की जरूरत क्या तुम करेगा। जिन सज्जन को कोई ज्ञान का आवश्यकता है पूछने का, आप हमसे मोबाइल संपर्क कीजिए 93 34 70 46 25। जो ज्ञान पूछना है पूछ लीजिए, हम तुरंत बता देंगे। आप अपने घर में दवा बनाकर सेवन कीजिए
और यदि नहीं बना सकिएगा तो आप हमको चिकित्सा सेवा पर आज हमसे ले सकते हैं। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं 50 वर्षों से निरंतर आपका सेवा में हूँ। निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल। यतन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, सप्त धातु को परिसिद्ध किए बगैर तू कैसे निरोग बनेगा? विदेशी दवाई, सुई, टैबलेट खा करके तू सोचता है कि हमें हाथ गिरना बंद हो जाएगा, पेट रोग ठीक हो जाएगा, अग्नाशय में अग्नि बढ़ जाएगा। क्या विदेशी ही शरीर को बनाई है? शरीर को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, इसमें जिस चीज की आवश्यकता है वो पहले दे चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि लुचवा का फिर में अब जो है ना सच्चा पक्ष से भी जो है विश्वास करना आप छोड़ रहे हैं। आप मूल ज्ञान पर चले आइए। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। बिना कड़वा और कशीला औषधि खाए बगैर मिटे नितन की ताव। आपको परमे के लिए दवा बता दिए और 60% आदमी को परमे है। कहिए काहे से हो जाता है परमे? खान पीन उल्टा है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कड़वा और कशीला चीज खाएं। कौवा, महुआ, बबुल, जामुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बजारा, ध्रुव, कटकरिया, हरा, बेड़ा, आंवला, घी, दूध, शहद, शक्कर, फल, फूल, मूल इत्यादि। लेकिन अभी आप उसका त्याग करके तो मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका खा लेते हैं, जिसके कारण से रक्त कण दूषित हो जाता है, उष्ण हो जाती है, कामातुर हो जाते हैं, कामासक्त होकर करके पिघल करके गिरने लगता है। उसी कहता है परमेह, 20 प्रकार के परमे के उलझन। वही परमे जब पुराना होता है तो मधुमेह हो जाता है। अब कहते कोशिका है जो फट गया, अब दांत थर ही नहीं रहा है, चू रहा है, इसलिए पहले उसको संभालो। इसलिए चरक महाराज ने कहा धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का पुराण। और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। जिस चोले में धातु नहीं है, शक्ति नहीं है, वो मरघट का ध्यान कीजिए। हार्ट डीजे होगा, हृदय धड़कन होगा, कब्ज होगा, शरीर में 7 तत्व ठहरता नहीं है, मूत्र मार्ग से गिर रहा है। इसलिए अभी डॉक्टर कहेगा प्रोटेस्ट, कैस्ट्रोल इत्यादि, यही सब शब्द। अतः जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा लेने की आवश्यकता है आप हमसे संपर्क साधें। 93 34 70 46। सदगुरु